इतना यकीन के साथ आप कैसे कह रहे हैं कि पड़ोसी के साथ भागी है? उसके पड़ोसी के साथ भागी है। आपके पास कोई प्रूफ है इसका? प्रूफ सारा था, फोटो सारा था उसके माँ। कैसा फोटो रखे थे आप? ओ वही चुमा चाटी वाला सारा फोटो था भैया। हाँ सब फोटो। किसके साथ चुमा चाटी? वो जो लड़का भागा लेके अच्छा। उसके साथ था। मतलब जिस मर्द के साथ भागी है उसके साथ? हाँ उसके साथ का था। अच्छा। हाँ सारा मैंने उसको माँ को दिखाया था। अच्छा। फिर भी उसने जबरदस्ती ड्यूटी भेज दिया। अच्छा। विदाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि शादी दोनों का माँ बेटी की सेटिंग बना रखी थी। तभी तो विदाई नहीं किया। वो जो आपकी सास है उसकी भी सेटिंग थी क्या उसके घर में? उसके साथ तो नहीं, तो सुपरवाइजर के साथ, लेकिन सास चाहती थी कि हमारी बेटिया की दूसरी शादी हो जाए। क्या प्यार व्यार नहीं करते थे क्या उससे? अब प्यार काम करे खातिर 9 लाख हर लाके दही का। काहे नहीं दीजिएगा? हैं? काहे? अपनी पत्नी को नहीं दीजिएगा तो दूसरे को दीजिएगा? अरे मतलब 9 लाख हर दम यही सच्चा प्यार है भैया। हैं? तारे के 4 टाइम रोटी खाए। लव मैरिज शादी करिएगा, 9 लाख हार भी नहीं दीजिएगा, प्यार भी नहीं कीजिएगा तो क्या करेगी पत्नी? प्यार कैसे होता है भैया? प्यार का मतलब क्या सिर्फ वासना होता है भैया? वासना के भाव से प्यार होता है। आपका सिर्फ वासना था, 9 लाख हार मांगेगी उसको भी तो देना है ना आपको। वो वासना था जब था। बाकी तो हमेशा तो पत्नी का प्यार क्या होता है? अच्छा से चले, अच्छा से रोटी पानी सब आर्थिक से सब कुछ चले। आपका भी तो एक जिम्मेवारी है कि पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरी करे। अरे हर ख्वाहिश क्या पूरा करे भैया? उसके लिए 5 मंजिला बिल्डिंग बना के। काहे नहीं बनाइएगा? उसका इच्छा है तो प्यार ऐसे ही प्यार करके शादी करके भाग गए, वासना के लिए भागे थे? अरे मेरा बच्चे का जन्म हुआ था ना, हमारी जो सास है वो किसी और के साथ बात करने लगी। मतलब आपकी सास किसी और के साथ बात? हाँ वो कंपनी में काम करती थी ना, वो सुपरवाइजर के साथ ससुरी फंस गई थी। सुपरवाइजर के साथ। आपकी सास भी किसी और के साथ चक्कर चला? हाँ तो आपके साथ जब शादी हुआ तो कौन सा हवा लगा था उनको? अरे वासना का हवा लगे चाहे कुछ भी कर, जो भी कर लीजिए। क्या बोलती थी जब आपसे प्यार हुआ था उस टाइम, क्या बोलती थी आपको? शादी के तो जानू जानू बोलती थी। जानू जानू बोलती थी? 6 महीना तक लगा। हाँ और? फिर इसके बाद में तो जानते ही आप। अच्छा। हाँ तो अब किसी और को जानू बोल रही है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे तो दर्द तो होता ही भैया। कहते हैं ना कि आपन लई क्या और दूसरा के मेहरारू बड़ा निक लागेला। वो भाग गई तो पूरा समाज के सामने उसको पश्चाताप है, माफी मांगे। आप जब लव मैरिज करके भागे थे तो ऐसा पूरे समाज को बटोर के आपने कभी माफी मांगा था? नहीं नहीं मांगा। नहीं, लेकिन वो क्यों मांगे? किया थी। नमस्कार, इस समय जब से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का न्यूज सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया है, आए दिन पति कुछ न कुछ बयान लेकर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम पुरुष पीड़ित हैं। किसी की पत्नी जेवर लेकर भाग जाती है, किसी की पत्नी बच्चा छोड़कर भाग जाती है, किसी की पत्नी अध्यापिका बनने के बाद छोड़ती है तो किसी की पत्नी जहर तक दे देती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पति खुलकर बयान दे रहे हैं और हमारे साथ एक और पीड़ित पति हैं जिनकी पत्नी शादी जब हुआ था तो ये उसके साथ भागे थे, लव मैरिज किए थे, अब वो किसी और के साथ भाग गई, उसको दूसरे के साथ लव हो गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं हुआ क्या है, क्या हुआ है आपके साथ? वो मेरी पत्नी थी, वो बताओ हमको बच्चे को छोड़ के दूसरी शादी कर ली हुई। दूसरी शादी कर ली? आप लव मैरिज किए थे? जी सर, दीदी के ननद थी वो। दीदी की ननद थी, आप लव मैरिज किए उससे? जी। भाग कर शादी किए? जी। और वो किसी और के साथ भाग? वो किसी और के साथ भागे। 4 साल हमारे साथ रही। अच्छा। 4 साल के बाद किसी और के साथ। 4 साल आपके साथ रही और 4 साल के बाद किसी और के साथ भाग जाती है? जी। अच्छा, प्यार कैसे हुआ था आपको? प्यार वही मतलब दीदी के साथ जीजा मतलब करते हैं लड़ाई झगड़ा। मतलब जीजा और दीदी में लड़ाई झगड़ा होता था तो वही मतलब समझाने के लिए जाते थे। अच्छा। वही समझाने का मतलब मैं खुद भी ना समझ पाए, शादी कर लिया। अच्छा। मतलब इनके दीदी और इनके जीजा जी में जब लड़ाई झगड़ा होता था तो ये बहुत सभ्य पुरुष बन के उनको समझाने जाते थे, लेकिन इनको प्यार अपनी दीदी के ननद से ही हो गया और ऐसा प्यार हुआ कि 4 साल इनके साथ टिकी, उसके बाद किसी और के साथ चली गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? शादी तो करे लिए। अच्छा। मतलब फिर मैं दिल्ली रहने लगा, ठीक है ना। दिल्ली फिर उसको हमारी जो सास ससुर है वो भी मतलब हरियाणा रहने लगे। अच्छा। उसी बीच ये बोलती थी कि शादी तो कर ली, 1 साल हो गया, चलो थोड़ा मम्मी से मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा। इसी बीच मुलाकात करते जाते थे, करते थे। मतलब भाग कर शादी किए थे तो अपनी सास से आप नहीं मिले थे? नहीं मिले थे हम। फिर जाकर हरियाणा मिले मैंने। अच्छा। हरियाणा में मिले तो वही फिर हम हमेशा आने जाने लगी है। इसी बीच घटना जब मेरा बच्चे का जन्म हुआ था ना, हमारी जो सास है वो किसी और के साथ बात करने लगी। मतलब आपकी सास किसी और के साथ बात? हाँ वो कंपनी में काम करती थी ना, वो सुपरवाइजर के साथ ससुरी फंस गई थी। वो सुपरवाइजर के साथ। आपकी सास भी किसी और के साथ चक्कर चला? हाँ तो विजय साहब जो उनके नंदोसी थे। अच्छा। उन्होंने फोन करके बताया कि आपके सास जो है ऐसे ऐसे कर रही है, आप जल्दी गाँव। सुनिए भैया जी घटना, आप लोग भी स्तब्ध हो जाइएगा सुनकर। ये अपनी बीबी के साथ लव मैरिज शादी किए हैं और शादी ऐसे घर में किए हैं, इनकी सास जो है वो भी किसी सुपरवाइजर के साथ चक्कर चलाती हैं। अच्छा, और कोई बहन वहन उनकी जो चक्कर उकर चला रही हो?
ना 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 अब नहीं है, केवल सासे बेटी चलाती है। हाँ सासे बेटी चलाती थी अच्छा। वो मतलब देखिए उतना भी वो खराब नहीं थी ना सास खराब थी ना हमारी मैडम खराब भी थी अच्छा। ये लोग मतलब कंपनी में काम करने आने जाने लगे ये लोग मतलब हवा दिल्ली शहर का हवा लग गया ये मतलब कुछ संगत में हमारी मैडम भी आपके साथ जब शादी हुआ तो कौन सा हवा लगा था उनको? अरे वासना का हवा लगे चाहे कुछ भी कर जो भी कर क्या लीजिए बोलती थी जब आपसे प्यार हुआ था उस टाइम, क्या बोलती थी आपको? शादी के तो जानू जानू बोलती थी जानू जानू बोलती थी। 6 महीना तक लगा हाँ और फिर इसके बाद में तो जानते ही आप अच्छा, हाँ तो और तो अब किसी और को जानू बोल रही है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे तो दर्द दर्द तो होता ही भैया कहते हैं ना कि अपन लइका आ दूसरा के मेहरारू बड़ा निक लागेला आ अपन बेटी आ दूसरा के बेटा बड़ा मर्द बड़ा निक आपन हारल आ मेहरी के मारल। वो तो बोलले बा ई सच्चाई बा कि अपन लइका आ दूसरा के मेहरारू बड़ा निक लागेला हाँ तोहरो निक लागेले कि ओकरे खाली? अरे तो हमरा जब निक लागी तनु तब लड़का के छोड़ के 2 महीना हो गइल अब ले शादी कर ले रहती लेकिन इतना भी हवस का भूख नहीं है कि तुरंत जल्दी शादी कर ले शादी नहीं करिएगा आप? अरे शादी तो करना पड़ेगा लेकिन समाज से न करेगा एक बार तो गलती किया बार बार करे आगे किसके साथ है? वो यूपी का लड़का है भीम यादव के साथ भीम यादव मतलब भीम यादव के साथ गई है वो हाँ और उसके घर लेकिन वो भीम यादव का जो लड़का है ना उसके उसके बहन भी बोलती थी मुझे यही भाभी चाहिए उसकी माँ बोलती थी यही बहू चाहिए अच्छा। लड़का भी बोलते यही बीबी चाहिए अच्छा। इस सारा बात तो मैं तो कानून से नहीं सुना वो रिपोर्ट है लेकिन लेकिन इतना यकीन के साथ आप कैसे कह रहे हैं कि पड़ोसी के साथ भागी है? उसके पड़ोसी के साथ भागिए आपके पास कोई प्रूफ है इसका? प्रूफ सारा था फोटो सारा था उसके माँ कैसा फोटो रखे थे आप? ओ वही चुमा चाटी वाला सारा फोटो था भैया हाँ सब फोटो किसके साथ चुमा चाटी? वो जो लड़का भागा लेके अच्छा। उसके साथ था मतलब जिस मर्द के साथ भागी है उसके साथ? हाँ उसके साथ का था अच्छा। हाँ सारा मैंने उसको माँ को दिखाया था अच्छा। फिर भी उसने जबरदस्ती ड्यूटी भेज दिया अच्छा। विदाई नहीं किया क्यों क्योंकि शादी दोनों का माँ बेटी की सेटिंग बना रखी थी तभी तो विदाई नहीं किया वो जो आपकी सास है उसकी भी सेटिंग थी क्या उसके घर में? उसके साथ तो नहीं तो सुपरवाइजर के साथ थी लेकिन सास चाहती थी कि हमारी बेटिया की दूसरी शादी हो जाए अच्छा। आवाजाही बंद और रहे। ये जो आपका बेटा है इसको नहीं मानती थी माँ बेटी? अरे माँ बेटी मानती तो इसको तेल पानी नहीं लगे इसका सेहत बाहुबली जैसा नहीं बन जाता बाहुबली जैसा बन जाता है। अरे तो 2 साल का लड़का का चेहरा देखिए ना ऐसा ही रहता है 2 साल का लड़का का चेहरा ऐसा ही था चेहरा ये तो जब वो किसी और के साथ भाग गई तो आप किसी और से शादी करके इसको बाहुबली क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या बनाए भैया हवस का भूख कितना नहीं भैया 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 हवस का भूख नहीं था जब आपको उससे प्यार हुआ था? उतर गया भैया हाँ तो उसका नहीं उतरा अभी नहीं उतरे तभी तो छोड़ के गई हो लेकिन उतना भी गलत मैं बार बार कर रहा हूँ वो उतना गलत नहीं थी अच्छा। वो सब बताती थी फलाने पड़ोसी गलत है वो सही हो गलत वो माँ के संगत में आके वो सही बिगड़ी है मैं कहीं आपसे अच्छा बनने के लिए तो ऐसा नहीं बोलती थी कि वो गलत है आप सही है, ऐसा कुछ? किसको हम गलत हैं हाँ? कहाँ हम किस चीज अरे हम गलत है बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया यार अच्छा। अरे ये नफरत हमसे ना होगी हो हाँ। जो भी कुछ हो लेकिन बच्चे ने तेरे तेरे लिए क्या प्यार व्यार नहीं करते थे क्या उससे? अब प्यार का उनका रखा 9 लाख हार ला के दही का काहे नहीं दीजिएगा? हैं? क्या है? अपनी पत्नी को नहीं दीजिएगा तो दूसरे को दीजिए। अरे मतलब 9 लाख हार दे में यही सच्चा प्यार है भैया हैं तारे के 4 टाइम रोटी खा मेरे शादी करिएगा 9 लाख हार भी नहीं दीजिएगा प्यार भी नहीं कीजिएगा तो क्या करेगी पत्नी? प्यार कैसे होता है भैया प्यार का मतलब क्या सिर्फ वासना होता है भैया वासना के भाव से प्यार होता है आपका सिर्फ वासना था 9 लाख हार मांगेगी उसको भी तो देना है ना आपको। वासना था जब था बाकी तो हमेशा तो पत्नी का प्यार क्या होता है अच्छा से चले अच्छा से रोटी पानी सब आर्थिक से सब कुछ चले आपका भी तो एक जिम्मेवारी है कि पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरी करे। अरे हर ख्वाहिश का पूरा करे भैया उसके लिए 5 मंजिला बिल्डिंग बना के काहे नहीं बनाइएगा उसका इच्छा है तो प्यार ऐसे ही प्यार करके शादी करके भाग गए वासना के लिए भागे थे? अरे रहेगा तब न करेंगे हम सब कुछ तो कर रहे थे सब कुछ तो दे आपके पास नहीं है? अरे जो था अरे भैया जब देखिए सबसे बड़ा गहना क्या होता है प्यार। प्यार प्यार होता है आपके अनुसार तो सबसे बड़ा गहना प्यार ही था इसीलिए बिना माँ बाप से पूछे आप भाग गए उसके साथ। पत्नी के अब जब वो 9 लाख हार मांग रही है लहंगा मांग रही है तो आपको बुरी लग रही है? बुरी की बात नहीं है पत्नी के लिए पति सबसे बड़ा गहना होता अच्छा है एक बात बताइए आप जो अपने पति पत्नी से मतलब माँ बाप से बिना पूछे भाग गए वो सही कदम था या गलत कदम? वो तो भैया गलत कदम था गलत कदम था। तो अगर जिसके साथ भागे आप वो जो चीज का डिमांड कर रही है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका गलती है कि उसका गलती है? भैया गलती में दोनों का मानूंगा दोनों का मानेंगे हाँ ना? हाँ अच्छा। कि एक भैया अच्छा ही बताइए भैया शादी जब भाग के किए थे या हमारी माँ बाप हो चाहे उसके माँ बाप
एक बार तो सोच लिया, पॉजिटिव सोच लिया कि बेटिया को दूसरे घर से शादी करना था। अब क्या मतलब बॉयफ्रेंड, मतलब पति भी सोचे कि बॉयफ्रेंड के घर जाना था, क्या ये बच्चे भी सोचेगा कि मेरी माँ को किसी और के साथ जाना था? यही पॉजिटिव सोचे। अब आप ही बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, हाँ हाँ, हम मतलब हम ही कर, फिर उन पर बात उत होता है उससे? भैया कभी फोन नहीं करती, मैं लगाता हूँ करती है। लेकिन नंबर ब्लैक कर दिया। अच्छा। नंबर तो ब्लैक कर दिया, मैं तो सोचा बेटा नंबर ब्लैक कर दिया, लेकिन जो कुकर्म जो गलत करे ना वो नंबर रखे हैं उसका? सब है भैया। मेरी पत्नी तो सारा नंबर वो भी मोबाइल रखती थी, उस ससुरा मोबाइल दिया था। अच्छा, हाँ पता नहीं कैसे वो मोबाइल दे दिया, आप मोबाइल नहीं दिया अरे हम ही दिए थे भैया, 4 साल से तो हमारे मोबाइल में चला रही थी। अच्छा, हाँ लेकिन जब जब से मुझे बात पता चला ना तब से मैं मोबाइल देना बंद कर दिया। अगर अब वो आती है आपके पास तो क्या उसको रखिएगा कि नहीं रखिएगा? अरे भैया वो ये सवाल उससे पूछेगा ना, वो अगर उस आप रखिएगा कि नहीं रखिएगा? अगर मैंने छोड़ा ही कब था भैया, जब उसको रहना होता तो छोड़ के जाते मुझे। आएगी तो रख लीजिएगा, आएगी तो ऐसे थोड़ी रख लूंगा भैया। कैसे रखिएगा? हाँ उसको मतलब पुतुल खिलाना थोड़ी है कि तू जल्दी से रख लूंगा। आए पूरा समाज से मैं कहे हाँ मुझे पश्चाताप है, मेरे से गलती हो गया, अच्छा। मैं बच्चे की सेवा पानी कर सकता। मतलब वो भाग तो गई रखेगा तो वो भाग गई तो पूरा समाज के सामने उसको अरे समाज पश्चाताप है, के- माफी मांगे। आप जब लव मैरिज करके भागे थे तो ऐसा पूरे समाज को बटोर के आपने कभी माफी मांगा था? नहीं नहीं मांगा। नहीं, लेकिन वो माँ बाप से क्यों मुलाकात मांगे? किया थी, कराया था ना किससे? उसके माँ बाप। भी आपके माँ बाप से मुलाकात कर लेगी? तो ऐसे नहीं होगा। अब पता नहीं हो, लेकिन होता होगा, होगी नहीं, होता होगा। देखिए, होता क्या है हमारे समाज में, यही चीज होता है इस समय कि जब प्यार करता है लड़का और लड़की और भागता है तो उसको अपने माँ बाप समाज का ख्याल तब नहीं रहता है। लेकिन अब इन्हीं के साथ देखिए, वो भागी इनके साथ, तब ना इनको समाज का ख्याल आया ना उसको समाज का ख्याल आया। अब वो किसी और के साथ भाग गई, अब अगर आएगी तो इनको भी समाज का ख्याल है, उसको भी समाज का ख्याल है, उसको भी माफी मांगना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं हम? अग्नि परीक्षा न दे कोई बात नहीं, तू किसी संत के चरण में जाके बोल दे मुझे पश्चाताप हो रहा है, अच्छा, ठीक है ना? तू रखिएगा ना आप? हाँ किसी संत के चरण में जाके माफी मांग ले, मैं फिर तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अच्छा, जो आप घटना ये सुन रहे हैं, इनका ये लव मैरिज किए थे, इनके साथ भी भागकर शादी की थी और वो भी इनके साथ आने के बाद भी किसी और के साथ भाग गई। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि एक कहावत है, जैसन करनी वैसन भरनी। आज जब वो गलत की है तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि ये समाज में ये चीज होना ही नहीं चाहिए। जब से ज्योति मौर्य का मामला केस आया उसके बाद से अपने बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये जोरों शोर से एक ट्रोल चल रहा है। ये एक समझिए एक हवा चल गया हुआ है, इस पे समाज को भी गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा, और जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ भागी तो इन्होंने समाज नहीं देखा, अब अगर आएगी तो समाज के सामने माफी मांगेगी, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए वो तो सबसे पहली चीज, जब लव मैरिज इनसे किए हैं तो जाहिर सी बात है इनको वो चाहती थी। फितरी चीज है कि इनके किसी परवरिश में किसी तरह में कमी कोताही हुई होगी, कमी हुई है। हाँ इसलिए वो दूसरा रास्ता इख्तियार की हो। नहीं तो उमूमन जो लव मैरिज होता है, जो समाज में लोग लव मैरिज करते हैं वो ज्यादा दिन तक चलता है, वो क्योंकि एक दूसरे से पसंद से किया जाता है। शादी हो, जो भागने का मसला हो या किसी तरह की मसला हो, भागता कब है जब पसंद नहीं हो, जब कमी हो जाते हैं, कमी हो जाए। जब ऑलरेडी पहले से लड़ाई झगड़ा पड़ जाए। पहले से लव मैरिज किए हुए हैं फिर वो भागी तो जाहिर सी बात है एक तरफ से गलती नहीं है, दो तरफा गलती है। चाचा, आप किसका गलती मान रहे हैं? हमको नहीं आता नहीं आता है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, लव मैरिज करके भागे थे, अब वो पत्नी इनको छोड़कर भाग गई, किसका गलती देख रहे हैं? गलती दोनों का होगा। दोनों का होगा। हाँ कुछ ना कुछ गलती इनमें भी रहा होगा। हाँ, तो गलती बिना गलती का थोड़े भाग जाएगी। अच्छा, अब अगर वो आती है तो बोल रहे हैं कि अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, क्या सही है? जैसे कि उनका भी कहना सही है, जब भागी है तो उनका परिवार है, उनका परिवार से माफी मांगे, अपने परिवार से माफी मांग ले, माफी मांगना चाहिए। उसके बाद साथ हो जाए, इनको भी माफी मांगना चाहिए। देखिए, कितना छोटा बच्चा है, उसका भी ख्याल नहीं है। बच्चा हाँ, उसका तो ख्याल रखना चाहिए माँ को खुद। आपके गांव घर में ऐसा चीज हो रहा है? नहीं नहीं, नहीं हो रहा है अभी, लेकिन तमाम लोग हैं और इन्हीं की तरह तमाम पीड़ित पुरुष हैं और सोच सकते हैं इन्होंने एक ही गलती किया था कि लव मैरिज शादी किया और उसके बाद उसने ऐसा गलती किया कि न इनका ख्याल रखी ना अपने बच्चे का ख्याल रखी। कम से कम न इनका मुंह नहीं देखती लेकिन इस छोटे से बच्चे का चेहरा देख लेती और कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचती, इसके पढ़ाई लिखाई लालन पालन और इसके जिंदगी के बारे में सोच लेती तो ये महिला ऐसा कदम नहीं उठाती। और एक महिला की ये कहानी नहीं है, तमाम महिला ऐसी हैं और इस समय कहा भी जा रहा है कि बीबी को, बेटी को पढ़ाएंगे, बहन को पढ़ाएंगे, लेकिन बीबी को नहीं पढ़ाएंगे ना बीबी को आगे बढ़ाएंगे। यही कारण है कि न वो अपने बच्चे का ख्याल रखती है न पति का ख्याल रखती है। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।